हरे कृष्णा। आज से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। वेदास। तो देखिए, वेदास को समझना तो वैसे तो बहुत ही ये अतः सागर है, शास्त्र या वेद। लेकिन हम लोग बस ओवरव्यू लेंगे और कितने प्रकार के वेद होते हैं, क्या उनकी शाखाएं हैं, क्यों वेद हैं, और क्यों हमें वेदों का पालन करना चाहिए, हमें कहाँ से वेदों को पढ़ना चाहिए, मतलब कौन कौन सी परंपराएं हैं, प्रामाणिक सोर्स से हमें पढ़ना चाहिए, सब हम लोग सीखने वाले हैं पूरे इस सब्जेक्ट मैटर में, वेदास के। अब क्या है कि मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं जिससे मैं कुछ कुछ रेफरेंस लूंगा और बताऊंगा। तो हम लोग का जो वेदास जो पूरा सब्जेक्ट मैटर है, ये तीन चार पार्ट में डिवाइड है, तो मैं बता देता हूँ। पहले हम लोग पढ़ेंगे ओवरव्यू कि वेदास हैं क्या क्या चीज़ें हैं, सब वेदास में तो ओवरव्यू लेंगे पहले। फिर हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग को कहाँ से पढ़ना चाहिए वेदों को, मतलब नॉलेज ट्रांसमिशन प्रोसेस, कि कहाँ से नॉलेज को ले, वेदास की नॉलेज को कहाँ से लेना चाहिए। फिर हम लोग गीता का ओवरव्यू लेंगे एक बार, गीता में क्या बातें हुई हैं, भगवत गीता में। और फिर हम लोग वैदिक ट्री पढ़ेंगे, मतलब शास्त्र जो वेदास हैं उसको कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करके रखा है, कौन कौन से शास्त्र हैं, कितनी पुराणे हैं, कितनी पुराण हैं, कितने उपशाखाएं हैं, कितने उपवेद हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से शायद एक हफ्ता लग जाएगा इसको पूरा करने में, सब टॉपिक्स को पूरा करने में। तो हम लोग आज केवल ओवरव्यू देखेंगे, और ओवरव्यू भी पता नहीं, देखना पड़ेगा कि आज भी पूरा होगा कि कितने पार्ट लगते हैं ओवरव्यू के। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। तो वेद, जो वेद शब्द है, ये विद से आया है। जो धातु शब्द होते हैं संस्कृत में, तो ये विद शब्द से आया है। विद का मतलब होता है जानना या ज्ञान। ठीक है। तो वेदास का जो टेक्निकल टर्म है वो है नॉलेज। और नॉलेज कभी भी आप, मतलब नॉलेज कोई लिमिटेशन नहीं होती। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये नॉलेज, तो मतलब इस नॉलेज का अंत है या स्टार्टिंग है। जो वेदास है, हमारी नॉलेज जो है, जो इसका रूट वर्ड नॉलेज ही है, उसका कोई अंत नहीं है और ना स्टार्टिंग है। हमारे जो वेदास हैं वो शाश्वत है, सनातन। ठीक है। तो इसका एक वर्ष आता है, ये मैं पढ़ रहा हूँ। जो हमारे वेद हैं, जैसे कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि ये वेद कब आए। जैसे देखिए, जो सनातन धर्म है ना, तो जो शास्त्र है, हमारे जो वैदिक शास्त्र है वो सनातन है। जैसे अ, कुरान, ये किसी एक डेट में आई, या बाइबल, वो भी एक किसी डेट में आई, उसका डेट आप ट्रैक कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसे कुरान की डेट आप ट्रैक कर सकते हैं, बाइबल की डेट ट्रैक कर सकते हैं आप। तो उसी प्रकार से कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि आपके वेदास की डेट क्या है। मतलब शास्त्र कब आए, वेद कब आए एग्जिस्टेंस में। तो ऋग्वेद में अ, जो कोटेशन है ऋग्वेद में, ये आता है, वचा विरूप नित्यता, माफ कीजिएगा, वचा विरूप नित्यता। ये एक कोटेशन आता है संस्कृत में, ऋग्वेद 8.76.6। तो उसमें बोलते हैं जो वेद है, जो शास्त्र है, ये नित्यता, नित्य मतलब हमेशा से है, हमेशा तक रहेंगे। ठीक। और ये अपौरुषेय है। वेद कोई किसी इंसान ने नहीं बोले, वेद डायरेक्ट भगवान की श्वास है। जैसे वेदांत सूत्र में आता है कि वेद ब्रह्मन ब्रह्मन का निश्वास है, मतलब जो भगवान है उसकी सांस से प्रकट हुआ है वेद। ठीक है। तो ये कुछ हम लोगों ने देखा कि वेद का जो वो है हिस्ट्री, उसका आप ट्रैक कर नहीं सकते क्योंकि वो हमेशा से है, हमेशा तक रहने वाला है। अब देखिए, जब पहले के समय में, जब हम लोग के यहाँ पे वर्णाश्रम था, तो जब भी किसी समाज में कोई बात होती थी, या कोई भी कल्चर डिस्कशन होता था कल्चर के बारे में कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, आजकल के संस्कार कैसे देना चाहिए, जो भी चीजें होती थी, या कोई भी व्यक्ति जब एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट में आता था कि अब यही निष्कर्ष है,
तो लोग पूछते थे कि आप जो निष्कर्ष दे रहे हैं वो शास्त्रों में कहाँ लिखा है। ये इंडिया में या भारतवर्ष में स्टैंडर्ड था कि अगर कोई भी मुखिया है या कोई भी हायर अथॉरिटी पे है, अगर वो कुछ बोल रहा है कि आज से ये नियम लागू होगा या आज से ये चीज है, यही यही सार है, तुम्हें यही करना है, तो लोग पूछते थे कि आप ये कहाँ से बोल रहे हैं, शास्त्र में कहाँ इसका मेंशन है। फिलहाल आज तो लोगों की श्रद्धा ही नहीं है शास्त्र, वो अलग बात है। तो जो हमारा वैदिक स्क्रिप्चर, जो हमारे शास्त्र हैं, वो एक मैनुअल की तरह है। जैसे अगर आप कोई भी खरीदेंगे, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदेंगे आप, जैसे फ्रिज खरीदा, मोबाइल खरीदा, एसी खरीदा, कुछ भी खरीदेंगे आप, तो एक मैनुअल आता है साथ में, मैनुअल। तो मैनुअल इसलिए होता है ताकि आप उस डिवाइस को अच्छे से लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदेंगे, साथ में मैनुअल आती है। तो मैनुअल क्यों आती है? कि आप उस डिवाइस को कैसे यूज कर सकें, ठीक है। सेकंड, अगर कुछ उसमें खराबी भी हो गई है तो कैसे आप मैनुअल पढ़ के कि कुछ भी ठीक कर सकते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि मान लीजिए कोई स्क्रीन पे कुछ जैसे वो हो गया, हम नहीं देख पा रहे कैसे कॉल करना है, कॉल कैसे काटना है, तो लग रहा है अरे खराब हो गया, खराब हो गया मोबाइल। तो फिर देखते हैं मैनुअल में कि अच्छा, उसको रेड बटन दबाना होता है तो कटता है फोन। तो ये मैनुअल में लिखा रहता है। तो वैसे ही जो शास्त्र हैं हमारे, वो हमारे मैनुअल है। मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर जिसको मिला है, उसके लिए वो शास्त्र मैनुअल है कि तुम्हें मनुष्य जीवन कैसे जीना है, भगवान को सेंटर में रखते हुए। बहुत ही गंभीर बात है। अगर आपके पास मैनुअल ना हो और आपको चलाना ना आता हो, तो हो सकता है भले ही डिवाइस कितना महंगा हो, आप कभी उसको चला ही ना पाए, वो रखा रहे आपके पास। तो मनुष्य जीवन इतना मूल्यवान है, हो सकता है अगर आपने शास्त्र नहीं पढ़े, भक्तों का संग नहीं किया, तो आप इसकी वैल्यू ही ना जान पाए और उसको ऐसे ही खर्च कर दें, आपकी मृत्यु का समय आ जाए। तो ये जो शास्त्र हैं हमारे, या जो वैदिक इंजंक्शंस हैं, वो हमारी लाइफ की मैनुअल है। वो हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन में कैसे जीना चाहिए और आगे प्रगति करनी चाहिए, मतलब सदगति को प्राप्त हो आगे। तो ये हमें नॉलेज हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स देते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आप वैदिक स्क्रिप्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो जो शांति है ना, जैसे समाज में शांति या विश्व शांति के लोग बात करते हैं, तो शास्त्र ऐसे डिजाइन है कि अगर आप उस पर चलेंगे तो शांति आपका बाय प्रोडक्ट है। जैसे अगर कोई जैसे भक्ति में आता है, मतलब नए नए हम लोग आते हैं भक्ति में, तो बहुत दुर्गुण होते हैं, काम क्रोध लोभ ये सब भरा पड़ा रहता है। धीरे धीरे भक्ति के नियम पालन करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, देखते हैं हमारा गुस्सा एकदम शांत रहता है। गुस्सा आएगा, पर छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं आएगा, कोई नॉनसेंस बात पे गुस्सा नहीं आता। हाँ यार ठीक है, सब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो आंतरिक शांति है और जो बाह्य शांति है, वो हमें शास्त्रों को फॉलो करने से बाय प्रोडक्ट में आती है, मतलब अपने आप मिल जाती है। पर देखिए, अब कोई प्रश्न कर सकता है कि मैं शास्त्रों को क्यों मानूं, मैं जो चाहूँ करूंगा। भाई ऐसा कुछ लोग बोलते भी हैं, मैं गीता क्यों पढ़ूं, चल तो रहा है सब कुछ अच्छा, पैसा कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, मेरा परिवार है, गाड़ी है, बंगला है, मैं क्यों गीता पढूं। गीता गरीब लोगों के लिए है, जो लाइफ में कुछ कर नहीं सके, जो लाइफ में कुछ कमा नहीं सके, उनके लिए गीता है। उनको जाके बोलो मेरे पास सब कुछ है। मैं जो चाहो कर सकता हूँ। तो अगर कोई इस प्रकार से बोलता है और शास्त्र को नहीं मानता है, तो एक्चुअली ये सेल्फिशनेस और अज्ञान और कम बुद्धि वाले का साइन है। देखिए, इवन एनिमल्स भी जब कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उनको पता होता है कि इसके बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे जैसे अगर लेट्स से देखा जाता है, जैसे एग्जांपल दूं, ये रहता है कि अगर कोई जानवर कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे आप देखेंगे कि जब भी कोई वो, उसके क्या बोलते हैं, स्पैरो बोलते हैं। अगर आप खाना कहीं रखेंगे तो स्पैरो अगर खाने आएगी, तो खाते वक्त वो इधर उधर देखती है, कोई आ तो नहीं रहा, कुछ मतलब जैसे ही खतरा होगा तुरंत उड़ जाएगी।
तो जो जानवर भी है वो भी अगर कोई एक्शन परफॉर्म करते तो देखते हैं चारों तरफ कि क्या सिचुएशन है। लेकिन जो मनुष्य है वो इतना गया गुजरा है, उसको ये तक नहीं पता कि जो वो आज कर रहा है उसका रिजल्ट उसको क्या मिलेगा आगे जाके। मतलब जानवरों से भी डल हो गया है इंसान। कम से कम जानवर देख तो रहे हैं कि हाँ आगे पीछे क्या चीज हो रही है, भले वो आगे का ना देख पाए। तो मनुष्य तो लेकिन मतलब मनुष्य को इतनी विकसित चेतना मिली है लेकिन फिर भी वो केवल जानवर जैसे काम कर रहा है। जैसे हम लोग जानते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुन ये कॉमन है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो। जानवर भी खाता है, इंसान भी खाता है। जानवर भी सोएगा, इंसान भी सोएगा। जानवर भी रक्षा करता है, इंसान भी रक्षा करता है। जानवर ही मैथुन करता है, इंसान ही मैथुन करता है। पर मनुष्य के पास एक विकसित चेतना है जिसका अगर वो इस्तेमाल नहीं करता, ध्यान सुनिएगा इस बात को, मनुष्य के पास एक विकसित चेतना है। अगर मनुष्य उस विकसित चेतना का इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो जानवरों से भी गया गुजरा हो जाएगा। इनफैक्ट एनिमल्स जो होते हैं ना, जानवर जो होते हैं, वो एक सर्टेन स्किल में मनुष्यों से आगे होते हैं। जैसे घोड़े की तरह कोई भाग नहीं सकता, या जो वो होते हैं ना कोयल, कोयल की आवाज इतनी मीठी होती है कि उस कोयल की आवाज को कोई भी बंदा, मनुष्य, इमिटेट नहीं कर सकता। यहाँ तक कि एक मैंने कहीं से सुना था, ये आया था कि जो वो होते हैं ना मूवी सिंगर्स तो उन्होंने भी कहा था कि हमारी आवाज कभी खराब ना हो जाए, या मतलब मिठास ना हो, मतलब मिठास चली जाए अगर चली जाए अगर हमारे आवाज से तो दिक्कत हो जाएगी। तो मिठास मेंटेन करने के लिए वो कभी कभी शराब पीनी पड़ती है। ऐसे कई सिंगर्स बोलते हैं कि अगर हमें मिठास बना के रखनी है अपनी आवाज में, अगर अच्छा गाना है तो कुछ कुछ लेना पड़ता है अल्कोहल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कोई भी जानवर बीड़ी नहीं पीता। किसी को देखा है आपने स्मोकिंग करते हुए, किसी जानवर को? और कोई जानवर सुसाइड नहीं करता। बताइए, मनुष्य इतना गया गुजरा है, कोई मतलब तुच्छ रीजन के लिए मनुष्य जीवन का मूल्य नहीं जान रहा है, उसको खो दे रहा है। भाई इससे क्या गुजरे तो जानवर हैं, आप उन्हें कितना भी लात मारो, कितना उनको भगाओ, कम से कम सुसाइड नहीं करते। मनुष्य देखिए, जैसे मैं जानता हूँ, एक प्रभु जी बता रहे थे कि आईआईटी में एक लड़की थी, आईआईटी बॉम्बे की। तो उसके फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो उसके फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में सब में A+ ग्रेड था, और सेकंड सेमेस्टर में एक में बी आ गया, एक में। बस हाय रे हाय, अब क्या होगा मेरा? सुसाइड। बताइए। अरे भैया, बी कम से कम फेल तो नहीं हुए, बी आ गया, सोचिए सोचिए, बी आ गया, बी सुसाइड कर लिया उसने। बताइए, जानवर से भी गए गुजरे हैं ये लोग, मनुष्य इतने अज्ञान में। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ, थोड़ा मन का नहीं हुआ उनका, सोचते हैं कि सब खत्म हो गया। ये बहुत ही दुर्भाग्य है, क्योंकि मैनुअल पढ़ा नहीं है। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई डिवाइस लेके आएंगे और मैनुअल पढ़ते हैं, आपको पता होता है कि कैसा मेरे मोबाइल में या मेरे डिवाइस में ये सब फीचर हैं, और इस फीचर को इस समय यूज करना है। करेक्ट? यही तो होता है। अब क्या है, मैनुअल तो पढ़ा नहीं है, तो जानते नहीं है कि जो शरीर मिला है, मनुष्य शरीर, कितना मूल्यवान है। अरे सब तो कुछ नहीं है, नेक्स्ट लाइफ होती नहीं है, बस सुसाइड तो सब खत्म। ले, ये हाल। हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, जो सुसाइड करता है उसको भूत बनना पड़ता है। तो अगर आप मैनुअल नहीं पढ़ेंगे तो आप इस डिवाइस को सही से, इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें शास्त्र पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब एक महाभारत में श्लोक आता है, सब जानते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशोषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत् पशु भी नराणाम, पशु में और नर में आहार निद्रा भय मैथुन सेम रहता है। अच्छा, तो विशेष क्या है फिर? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो।
जो धर्म, धार्मिक कार्य या धर्म के बारे में जानना, ये विशेष गुण है किसमें? नर में, यानी मनुष्यों में। धर्मेण हीनः, अगर धर्म से हीन है व्यक्ति, तो पशु भी समान, हाँ, वो जानवर है। वो उसको बोलते हैं द्विपाद पशु, दो पैरों का जानवर, जो धर्म के बारे में नहीं जानता। तो सिंपल है, स्लीपिंग, ईटिंग, मैथुन और भय, ये चार चीज कॉमन होती है मनुष्य और इंसानों में। और मनुष्य धर्म कर सकता है, धर्म के बारे में जान सकता है। देखिए, जो मनुष्य है ना, उसी के पास पावर है इंक्वायरी करने की। जो इंक्विजिटिवनेस है, वो केवल मनुष्यों के पास है बस। जैसे जब छोटा बच्चा जब बाहर निकलता है, या जब देखता है आसमान में, तो पूछता है मम्मी पापा से, मम्मी ये तारे क्यों हैं, ये तारे कहाँ से आए, क्यों चमकते हैं? क्योंकि वही क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मुझे अभी भी याद है कि छोटा मेरा भाई है, बहुत छोटा है, लगभग मतलब बहुत नहीं, मतलब 17 साल का होगा। तो वो पूछ रहा था मुझसे कि भैया, एसी में पानी तो होता नहीं है, पर पानी गिरता क्यों है पीछे? एसी से तो बहुत हवा, ठंडी हवा आती है, एसी में तो पानी होता नहीं है, पर पानी क्यों आता है पीछे से? मैंने कहा, हाँ यार, पॉइंट है, मैंने सोचा नहीं कभी आज तक ऐसा। तो मतलब कभी कभी वो ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं छोटे बच्चे भी, जिनके आंसर को नहीं पता होते, क्योंकि वो इंक्विजिटिवनेस, वही प्रश्न पूछ सकता है। तो मनुष्य के पास प्रश्न पूछने का अधिकार है, या मनुष्य ही प्रश्न पूछ सकता है बस। यही हमारी जो है एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर हमारे पास है, मनुष्य जीवन की, कि हम प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक। अब अगर देखिए, सिंपल, अगर आप कुत्ते को, जैसे आपके पास कुत्ता आ रहा है, कुत्ते को आप लात मारेंगे, तो प्रश्न नहीं पूछता कि आपने मुझे क्यों मारा, मेरी क्या गलती है। कभी कभी किसी कुत्ते ने प्रश्न पूछा है आपसे? आपने कुत्ते को लात मारा हो या भगाया उसको, पत्थर मार के पूछा उसने, आप मुझे क्यों भगा रहे हो, आप मुझे क्यों लात मार रहे हो, मेरी क्या गलती है? क्योंकि वो पूछ ही नहीं सकता। ये पॉइंट है। तो अब जब हम पूछ सकते हैं, तो हमें क्या पूछना चाहिए, ये प्रश्न होता है। रूपा जी बहुत स्पेसिफाइज किए हैं अपने लेक्चर्स में। देखिए, अगर आप कुत्ते को मारेंगे, भगाएंगे, तो कुत्ता कभी पूछता नहीं है वापस लौट के, आपने क्यों मुझे मारा, क्यों किया। लेकिन मनुष्य को अगर आप मारेंगे, अगर किसी छोटे बच्चे को भी आपने चाटा मार दिया ना, तो पूछता है, अरे मैंने क्या किया ऐसा? पर कुत्ता कभी नहीं पूछ सकता, या कोई भी जानवर कभी नहीं पूछेगा। तो अब हमारे पास अगर पूछने की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, तो हमें क्या पूछना है? हमें ये पूछना है कि मैं दुख नहीं चाहता, मुझे क्यों दुख मिलता है? मैं मरना नहीं चाहता, पर क्यों मरना पड़ता है? मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? ये जगत किसने बनाया है? और कैसे मैं अपनी बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं? ये प्रश्न पूछने चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है तो यही प्रश्न पूछने के लिए मिला है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो मतलब देयर फोर, अब मतलब अब तुम मनुष्य शरीर में हो भाई साहब, तो अब प्रश्न पूछो कि मैं कौन हूं, मैं इस दुख से कैसे निकल सकता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, मैं बुढ़ापा नहीं चाहता, मैं बीमारी नहीं चाहता, पर क्यों मुझ पे थोपा जा रहा है ये सब? ये पूछना है। और इसका उत्तर जनरल लोगों के पास होता नहीं, या कुछ लोग तो ऐसा प्रश्न ही कभी नहीं सुनते कि प्रश्न करना भी है, उनको पता ही नहीं होता। और जो भी प्रॉब्लम उनको आती है, तो वो सोचते हैं इन प्रॉब्लम को मैं अगर एडजस्ट कर लूंगा थोड़ा बहुत, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रहलाद महाराज की प्रार्थना में, कि अगर किसी मटेरियल प्रॉब्लम में कोई सॉल्यूशन भी आप निकाल रहे हो, तो उस सॉल्यूशन से और ही प्रॉब्लम बढ़ेगी। जैसे आज हमारे पास बाइक हैं, कार्स हैं, बहुत कुछ है, प्लेन्स है, सब कुछ है, पर हुआ क्या? पोल्यूशन बढ़ गया, और हमारी लाइफ स्पैन, ड्यूरेशन कम हो गई। हम सोचे कि हम बढ़िया गाड़ी, बंगला, माफ कीजिए, गाड़ी,
मोटरसाइकिल व्हीकल्स बहुत सारे लेके आएंगे, जल्दी पहुंचेंगे। पर जल्दी पहुंचना क्या, हमारी तो लाइफ ही कम हो गई। यहाँ तक कि आज के छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा हो जा रहा है। दिल्ली की तो बहुत हालत खराब है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत खराब है। तो लोगों ने यही सोच के बनाया ना कि भाई गाड़ी होगी तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, बहुत जल्दी पहुंचेंगे, समय बचेगा, ये होगा वो होगा। समय बचना क्या, जिंदगी का समय ही कम हो गया। अब बताइए। या जैसे जैसे ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में लोग खेती में वो डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, तो हमारा जो खाना है वो भी बिगड़ गया। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हम मटेरियल सॉल्यूशन निकालते भी हैं, वो एक नेक्स्ट मटेरियल प्रॉब्लम का सोर्स रहता है। लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था में, वैदिक कल्चर में ऐसा नहीं था, क्योंकि लोग मैनुअल के हिसाब से चलते थे। देखिए, अगर आपको ज्ञान नहीं है और अगर आप डिवाइस को अपने मन से चलाएंगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। तो अगर वैसे ही इस डिवाइस को, शरीर रूपी डिवाइस को, अगर अपने मन मुताबिक चलेंगे, जल्दी खराब होना है और कोई रिजल्ट भी नहीं निकलना है। ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था, वेद का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज मतलब मैटर का, मतलब जड़ वस्तु का और स्पिरिट का, दोनों का कॉम्बिनेशन जो ज्ञान है, उसको वेद बोलते हैं। तो वेदांत सूत्र की स्टार्टिंग ऐसे होती है: अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, अब तुम ब्रह्म की जिज्ञासा करो। ब्रह्म की जिज्ञासा मतलब अब तुम समझो जड़ वस्तु में और चेतन वस्तु में क्या फर्क है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। प्रभुपाद जी बोलते हैं जगह अपने परपोर्ट में, गीता में, नॉलेज मीन्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट एंड द कंट्रोलर ऑफ बोथ। अगर किसी को सूखा ज्ञान हो जाएगा कि हाँ, मैं जैसे, उसमें भगवान बोलते हैं, नेति नेति करते हैं भगवान, कि तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तुम ये, जैसे हम लोग, जैसे सांख वाले करते क्या है, सांख वाले करते हैं, मैं आंख नहीं हूं, मैं नाक नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। ठीक। मैं आत्मा हूं। ठीक। तुम्हें यहां तक ज्ञान हो गया। पर आत्मा का क्या करना है? आत्मा करती क्या है? बस ब्लैंक। तो केवल हमें जड़ वस्तु और आत्मा ज्ञान नहीं लेना, हमें उन दोनों के कंट्रोलर भगवान श्री कृष्ण का भी ज्ञान होना चाहिए। तब हमारा नॉलेज परफेक्ट होगा। ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि वेद का कोई ओरिजिन नहीं है, मतलब वेद शाश्वत है। मैंने ऋग्वेद से कोटेशन भी दिया था। देखिए, होता क्या है ना, जैसे कोई मशीन बनती है तो मशीन के साथ मैनुअल बनती है उसकी। ठीक। तो वैसे ही जब ये मशीन, मतलब जब ये क्रिएशन हुआ, तब वेद आ गए। अच्छा, अब क्रिएशन क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रकृति जो है वो शाश्वत है। अगर आप लोग गीता पढ़े हो तो प्रकृति शाश्वत है, पर प्रकृति का मैनिफेस्टेशन और अनमैनिफेस्टेशन ये चलता रहता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई मशीन बनती है तो मैनुअल बनता है साथ में, उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए। तो ये जब जगत बना, उससे पहले ही, उससे पहले का है वेद, या कह सकते हैं शास्त्र। जैसे कई बार लोग ऐसा जो है ना, अपने आप को बहुत स्मार्ट दिखाने के लिए यूट्यूब पे या भी कहीं भी प्लेटफॉर्म पे, वो सोचते हैं मैं ऐसा करूंगा, वेदों की डेट को निकालूंगा, ये तुम जानते हो वेद हमारे इतने 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 साल पुराने हैं। पर भाई साहब, वेद बात करता है शाश्वतता की, एटर्निटी की बात करता है। देखिए, अगर आप कभी भी शास्त्र पढ़ेंगे तो बात होती है एटर्निटी की। जीव आत्मा की बात होती है जो कि एटर्नल है, भगवान की बात होती है जो एटर्नल है, संबंध हमारा एटर्नल है। तो वेदों में तीन ही चीज है: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध क्या? शाश्वत। अभिधेय क्या है? भक्ति, शाश्वत। और भगवान शाश्वत। तो वेदों में शाश्वत की बात होती, तो आप टाइम कैसे निकाल सकते हो वेदों का कि हाँ ये बात है, ये बात है, यहाँ से आया, या इतने समय आया। तो ये सब नौटंकी होती है। वेद का कोई मतलब डेट आप तय कह सकते हैं, क्योंकि वेद शाश्वत है। ठीक है। या कभी कभी लोग कहते हैं कि वेद माइथोलॉजी है। और देखिए, लोग बोलते हैं वेद माइथोलॉजी है,
लेकिन जो उनकी वो होती है बोगस थ्योरी, उसको फैक्ट्स बोलते हैं। उसका खंडन हम लोग गॉड पार्ट 2 में शायद कर चुके हैं। तो वहां पे हम लोग जाएंगे नहीं। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आजकल के छोटे बच्चों को, जैसे देखिए अब आजकल इतना कमर्शियलाइजेशन हो गया ना, आजकल जो पिक्चरें बनती हैं हॉलीवुड की, कैप्टन अमेरिका और पता नहीं क्या क्या वो लाते हैं, कैरेक्टर्स वो लाते हैं। तो ये सब कैरेक्टर फिलहाल नकली है, लेकिन जो छोटे बच्चों को लगता है नहीं 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 ये असली है। लोग टी शर्ट भी पहनते हैं कैप्टन अमेरिका की। देखिए उन सब पे विश्वास ना करके, बैटमैन सुपरमैन सब फर्जी हैं। हनुमान हनुमान जी जो है वो हमारे जो है रियल है। तो कम से कम बच्चे सुपरमैन बैटमैन से हट के हनुमान जी पे कम से कम आना चाहिए। क्योंकि ये सब गलती माँ बाप की है, वो सब उनको पता नहीं होता, शास्त्र के बारे में ना बता पाते हैं। ठीक है। तो कई लोग, जैसे हम लोग जानते भी हैं, कई लोगों को आज के समाज में भी वेदों के बारे में नहीं पता कि वेद कितने प्रकार के हैं। लोगों को लिटरली नहीं पता कि वेद कितने प्रकार के हैं। अभी जैसे एक इंटरव्यू आया था, मैंने देखा यूट्यूब पे, लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को नाम तक नहीं पता। इतना बुरा हाल है। तो वेदों का जो स्ट्रक्चर है, ट्री है, वो हम लोग लास्ट पार्ट में हम लोग करेंगे। ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो अब ये वेद, ठीक है, वेद शाश्वत हैं, पर वेदों की परंपरा कहाँ से आई? तो हम लोग जानते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने फर्स्ट जो है ये शास्त्र का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था, टाइम क्रिएशन होने के समय में। मतलब देखिए जो शास्त्र हैं, ये मत देखिए, ये मत समझिए जो वेद है ना वो एक बुक है। ना ना ना, वेद एक पर्सन है। जो वेदास है ना वो एक पर्सन के रूप में है आध्यात्मिक जगत में। यहाँ बुक फॉर्म में दे दिया व्यास देव ने हम लोग को, तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वेदास लिटरली जो है पर्सन है वो। ठीक है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने, जब क्रिएशन हुई थी, तो क्रिएशन का जो फर्स्ट बीइंग है ब्रह्मा जी, तो उनको भगवान श्री कृष्ण ने जो शास्त्र ज्ञान है दिया था। ठीक है। ये कभी कभी लोग ऐसी देवी भी बोलते हैं, अच्छा कृष्ण ने कैसे ज्ञान दिया? कृष्ण तो 5,000 साल पहले आए हैं, वेद शाश्वत हैं, आप ये कैसे बोल रहे हो? अरे भाई मूर्ख, कृष्ण शाश्वत है। इस धराधाम पे, इस भौतिक जगत में अवतरण हुए होंगे 5,000 साल पहले। इतने 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 डल होते हैं वो लोग। इतने डल होते हैं, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, भगवान कृष्ण तो 5,000 साल पहले आए, वेद तो उनसे पहले था, तो कैसे हो गया? कब बोला उन्होंने? क्या बताया जाए उनको, मूर्ख। तो इसका रेफरेंस हम लोग देख रहे हैं, केवल भागवतम के 1.1.1 का है। तो मेरे साथ बोलने का प्रयास करिएगा, अपने एंड पे बोलिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। इसमें स्पष्ट लिखा है तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये। आदि कवि मतलब ब्रह्मा जी, और ब्रह्म मतलब वेद का ज्ञान। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण ने, वासुदेव ने, जो कि वसुदेव जी के पुत्र हैं, भगवान श्री कृष्ण ने वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में रिवील करा। स्पष्ट है बिल्कुल। ठीक। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि वेद शाश्वत हैं, और कृष्ण ने सबसे पहले शास्त्र का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। ठीक है। तो पहले जो थे, पहले जो वेदांत होते थे वो शब्द फॉर्म में आते थे, शब्द फॉर्म में। तो जो पहले के लोग थे उनको बोलते थे श्रुतिधर। श्रुतिधर का मतलब होता है जिनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है और एक बार में सुनते ही उनको याद रहता है, उनको बोलते हैं श्रुतिधर। ठीक है। तो जो पहले, जो हम लोग का जो वैदिक परंपरा का जो ज्ञान लेने का तरीका था, वो था कि ब्रह्मचारी या जो भी होते थे, ब्राह्मण वगैरह, वो गुरुकुल जाएंगे, गुरु जी से सुनेंगे और सुनते ही याद। लेकिन व्यास देव ने कृपावश देखा कि आगे कलयुग में तो लोग की मेमोरी बहुत डल रहने वाली है, उनको तो पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। मेमोरी कार्ड की जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, हमारे जो कलयुग के जीव होंगे। तो उन्होंने फिर हम लोग को शास्त्र को बुक फॉर्म में दिया। ठीक है। तो आज भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग
वेदास को चुने और अपने जीवन को सुधारे कि जो हमारे जीवन का मूल्यवान समय है उसका मैनुअल हमारा वेदास। ठीक है। अब कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई वेदास और साइंस ये वो है, कॉन्ट्रडिक्ट करती है आपस में एक दूसरे को। पर ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम देखते हैं कि वेदास में और मॉडर्न साइंस में बहुत चीजें कॉमन है। जैसे अगर आप श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31 अध्याय के पढ़ेंगे श्लोकों को, तो उसमें जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा गर्भ में आता है, तो पूरा वर्णन दे रखा है। और उसको मॉडर्न जो वो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट है, वो सब वो बिल्कुल कहते हैं एग्जैक्ट लिखा है। अगर आप भागवतम के तीसरे स्कंद को पढ़ेंगे, 31 अध्याय को पढ़ेंगे, तो जो फर्स्ट नाइट में जैसे स्पर्म ओवम में मिक्स होता है, फिर जो भी बच्चे का शरीर बनता है, वो पूरा वर्णन दे रखा है, जो कि किसने दिया है? स्वयं भगवान कपिल देव ने। स्वयं भगवान कपिल ने वो ज्ञान दिया है। तो ये सब हम लोग पूरा इसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत चीजें लिखी हुई हैं इसमें। लेकिन आप अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि जो काऊ का डंग है, मतलब जो ये गाय का गोबर है, वो पवित्र माना जाता है। ठीक है। तो ये आज मैंने पता नहीं, बहुत बहुत पहले एक न्यूज में दिखा रहे थे कि जो गाय का गोबर है उसमें एंटीसेप्टिक क्वालिटीज रहती है, जो कि हमारे शास्त्र में बहुत पहले लिखा हुआ है, लेकिन जो साइंटिस्ट उन्होंने आज रिसर्च किया है। तो वो सब चीजें हैं। ठीक है। अब जो वेदास है वो हमें ये बताते हैं कि प्लांट्स में लाइफ होती है, जो कि स्वाभाविक, सबको पता ही है। आज तो सब कुछ होकर देखिए वेदास, अब देखिए जब मैं बोलता हूँ वेदास, तो आप सोचिए कि जो शाश्वत है, मतलब बहुत पहले लिखा गया है, मतलब उसकी लिमिटेशन ही नहीं है, तब लिख दिया गया था कि प्लांट्स में लाइफ होती है। और अब ये आ रहा है खुल के कि हाँ प्लांट्स में लाइफ होती है, काउ डंग में एंटीसेप्टिक क्वालिटीज रहती हैं, अब आ रहा है सामने, जबकि बहुत पहले लिख दिया गया था। ठीक है। तो जो वेदास जो है वो दो प्लांट्स के बारे में स्पेशली बताते हैं। एक तुलसी जो कि वृंदा देवी है, जो हम जानते ही हैं, और बैनियन ट्री के बारे में, कि वो जो है एक एक डिविनिटी को रखती है। और डॉक्टर बोस हुए एक, मतलब साइंटिस्ट हुए, वो भी इस कंक्लूजन पर निकले हैं कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है। ठीक है। अब क्या होता था पहले के समय में, जैसे सर्जरी होती थी अगर हमारे वैदिक टाइम्स में, तो वो करते क्या थे कि वो देखिए, ऐसा आजकल तो ऐसा है ना कि ऐसे अगर कुछ गड़बड़ी हो जाएगी तो वो आपका अंग काट देते हैं, मतलब जैसे हाथी काट दिया या पैर काट दिया, कुछ अगर विष फैल गया, कुछ भी पॉइजन, मतलब वो इन्फेक्शन हो गया तो। पर पहले करते क्या थे, पहले उनके पास एक मतलब टेक्नोलॉजी थी, मतलब हर्बल मेडिसिन थी, उसका लेप लगाते थे वो। जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ पे कोई इन्फेक्शन हो गया, वायरस हो गया, जो भी फैल गया, तो वो लगा देंगे हर्बल मेडिसिन, और उससे वो जो है उतर जाएगा, तो काटा नहीं पड़ता था। तो ये भी बहुत टेक्नोलॉजी वहाँ पे शास्त्रों में हमें लिखी गई है। ठीक है। तो चीजें हैं। अब देखिए क्या है। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन अगेन। बताना बहुत कुछ है। हरे कृष्णा। तो हम्म, हाँ हरे कृष्णा। तो ये बात थी कि मेडिसिन की बात चल रही थी, हर्बल मेडिसिन की। तो ये भी वर्णन आता है कि जैसे जब श्रीरंगम में, जो तमिलनाडु में है, तो मुगल कुछ राजा आए और श्रीरंगम में 12,000 डिवोटीज को उन्होंने मारा, जो कि वैष्णव थे, और उनके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स कट कर दिया, मतलब काट दिया, कोई ऐसा ऐसा हो गया, लेकिन फिर भी वो उस मेडिसिन से जिंदा रह गए। ये बहुत पावर, देखिए बहुत पावरफुल है ये चीजें। जैसे अभी क्या होगा ना, अगर मान लीजिए आपको कुछ होगा, अगर आप जाएंगे डॉक्टर के पास, टेस्ट कराओ पहले, ब्लड टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, आधा पैसा चला गया आपका उसमें, निकल के कुछ नहीं आता है।
अच्छा हाँ, ये टेस्ट की जरूरत नहीं है आपको, तो बहुत छोटी बीमारी हुई, कोई दिक्कत नहीं, ये दवाई लीजिए। तो बेसिकली आप धंधा लूटने का है। तो सब टेस्ट कराएंगे, टेस्ट में कुछ आता नहीं, सब नॉर्मल चीज है। हाँ ठीक है, इसका मतलब मैं जो सोच रहा था वही है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आप ये दवाई ले लीजिए। लेकिन पहले के लोग कहते कि देखते जानते थे हाँ क्या है इसको प्रॉब्लम। तो ये जो है शास्त्र की पावर है। आजकल के कुछ ये नहीं कि पैसा लूटना है, वैसे कुछ नहीं था वहां पे। ठीक है, तो साइंस ने सब कॉम्प्लिकेट कर दिया है। अब क्या है, देखिए साइंस जो है उसकी अपने एक लिमिटेशन होती है। और उसमें जितनी भी चीजें हैं वो आपके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, या आपके एजम्पशन पे बेस्ड है कि हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। जैसे हम लोग जानते हैं इमेजिनरी नंबर, तो वो नंबर ही इमेजिनरी है। बताइए, मतलब एक ऐसा नंबर है मैथ्स में जो कि इमेजिनरी है, रियल ही नहीं है वो। क्या बोलते हैं उसको, आई। आई बोलते हैं, √-1। बताइए, और कितने बड़े बड़े कैलकुलेशन अलजेब्रा के उस पे बेस्ड हैं, इमेजिनरी नंबर पर। आप बताइए, कभी कभी कुछ हंसी आती, इमेजिनरी नंबर है ही नहीं जो। कमाल हो गया भाई। ठीक है, बहुत गड़बड़ है, कर वो सही है। देखिए अब क्या है, कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं मैथ में, इसमें लिखा भी बहुत सुंदर लिखा है, मैथमेटिशियंस आर लाइक ब्लाइंड मैन इन अ डार्क रूम सर्चिंग फॉर अ ब्लैक कैट विच इज नॉट देयर। मैथमेटिशियंस अंधे की तरह होते हैं जो डार्क कमरे में हैं, ब्लैक कैट को ढूंढ रहे हैं जो कि है ही नहीं। पहली बात तो खुद ही अंधा है। वो डार्क रूम में क्या देख पाएगा, अगर मान लिया अंदर भी लाए तो क्या अंदर लगा पाएगा। और ऊपर से ब्लैक कैट है और वो कुछ है ही नहीं। तो बेसिकली बात क्या है, साइंस और मैथ्स ये आपको इल्यूजन में रखता है, और हमारी मति को इतना जड़ कर देता है कि हम कॉमन सेंस लगा भी नहीं पाते किसी चीज। तो जो देखिए, अगर मैं बिल्कुल स्पेसिफिक बताऊं तो आजकल हर व्यक्ति को चाहिए पैसा। ठीक, तो आपको पैसे में डील करना आना चाहिए, खत्म काम। अगर आप केवल साइंस में घुस जाते हैं, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, टीचिंग सब भूल जाते हैं, तो आप सोसाइटी के लिए यूजलेस हो जाते हैं। अगर आप साइंस में घुसे रह गए, क्योंकि साइंस में है क्या, सब एज्यूम एजम्पशन है, कुछ जो जो दिख नहीं सकता वही चीजें हैं सब। जैसे जैसे देखिए, बहुत सिंपल मैं बता रहा हूँ। अनपढ़ से भी अनपढ़ व्यक्ति, अगर आप इसको देख लीजिएगा कहीं भी, अनपढ़ से भी अनपढ़ व्यक्ति को पैसे की डीलिंग करना आता है, भले वो कभी स्कूल ना गया हो। इस बात से आप बिल्कुल एग्री करते हैं। उसको आप रुपए कम दे देंगे, अरे हाँ आप 10 रुपए कम दिए, पढ़ा लिखा नहीं है, सब जोड़ डाल लेगा। हाँ 90 80 ये वो सब पता है उसको, कभी स्कूल नहीं गया। अब बताइए। ये चीजें हैं, तो कैसे, तो ये सब अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें बहुत साइंस में नहीं घुसना, हमें जो नीति है, हमारा जो कल्चर है, जो शास्त्र है, उनको पढ़ना है। बाकी चीजें अपने आप चलती रहेंगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम अपनी ओवरऑल ग्रोथ चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा भी करना चाहते हैं, तो हमें कंप्लीटली साइंस को छोड़ के, मैं नहीं कह रहा हूँ साइंस छोड़ दीजिए, अगर उसी में ना घुसे रहिए, अपना सामाजिक, अपना जो नीति है, जो मॉरल वैल्यूज हैं, उसको भी लेके चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि साइंस जो है ना, आपको जो भी आप साइंस के ऑब्जर्वेशन में देखेंगे, साइंटिफिक जो साइंटिफिक थ्योरीज होंगी, टीचिंग होती है, वो रिलेटिव होती है। रिलेटिव मतलब क्या है, वो जैसे लेट्स से मान लीजिए आज मैंने कोई थ्योरी पोज कर दी, अब जो नेक्स्ट थ्योरी बनती है किसी की भी, वो मेरी थ्योरी पे बेस्ड है। मान लीजिए मेरी थ्योरी गलत है, दूसरे वाले ने मेरी पे बेस्ड थ्योरी करी, तो उसकी भी गलत होगी ना। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड बोर मॉडल, फिर ये मॉडल, वो मॉडल, स्ट्रिंग थ्योरी, ये थ्योरी, वो थ्योरी, आज ये नहीं कल वो हो गई, फिर ये हो गई वो हो गई, क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है फैक्ट है क्या।
वो एक देखिए, वो एक समय के हिसाब से उसने वो थ्योरी बनाई, उसको तो सही लगा, लोगों ने मान लिया, हाँ सही कह रहा है साइंटिस्ट है ना, सही कह रहे होंगे। फिर लोगों की मेंटालिटी चेंज हो गई, अरे यार ये लगता नहीं है ऐसा होगा, थ्योरी गलत है, दूसरी थ्योरी आ गई, भ्रमित कर दिया, हाँ हाँ ये सही बोल रहा है। फिर चेंज हो गया, ये परसेप्शन लोगों का, नई थ्योरी, हाँ हाँ, ये सही कह रहा है, बस। और फैक्ट कुछ नहीं है उसमें, वो केवल थ्योरी चेंज करते हैं, पैसा कमाते हैं, नोबेल प्राइज लेते हैं, फेमस हो गए, काम खत्म। लोगों को ज्ञान देना, लोगों को सही दिशा देना, कोई मतलब नहीं उनको। लेकिन जो शास्त्र हैं वो सब चीज की बात करते हैं। अगर आपको जानना है केमिस्ट्री के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, आप सांख्य योग पढ़िए, सब कुछ दे रखा है। देखिए इसीलिए आप कभी भी शास्त्र में एटम और मॉलिक्यूल के बारे में नहीं सुनेंगे, ये है ही नहीं। किसी ने एटम मॉलिक्यूल नहीं देखा, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं है नहीं, जैसा मतलब पेश करते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, वो किसी ने देखा नहीं, वो केवल एजम्पशन है, हम लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। देखिए साइंस भी, साइंस के अपने फायदे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ साइंस भी गलत है, साइंस के अपने फायदे हैं, टेक्नोलॉजी के अपने फायदे हैं, बट टेक्नोलॉजी शुड बी एड अप विद वैदिक नॉलेज, तब आदमी को अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ साइंस भी गलत है, लेकिन केवल साइंस में घुसे रहना और वेदों को नहीं मानना है गलत है। जबकि शास्त्र इज ऑलवेज बी परफेक्ट, ऑलवेज बी अहेड ऑफ साइंस, हमेशा, क्योंकि वो परफेक्ट है, क्योंकि परफेक्ट आदमी ने दी है, मतलब भगवान के मुख से निकला है, और उनके सांस से प्रकट हुआ है। ठीक है। अब कई बार आजकल ये चल रहा था गॉड पार्टिकल का, तो गॉड पार्टिकल का भी कुछ नहीं है वो सब। ऐसे ही है, जैसे अभी अभी क्या था ना, अभी जैसे वो था प्लूटो प्लैनेट, तो अब कह दिया प्लूटो है ही नहीं, अब बताइए गायब हो गया वो। और साइंस के पास जो है कैंसर का इलाज नहीं। देखिए, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके पास सिद्धि है, उसने कैंसर तक ठीक किया है, और बहुत पहले से करते हुए आ रहा है। आज का फिलहाल कैंसर का इलाज निकल आया है, कई कई बड़े बड़े हॉस्पिटल में वो इलाज चलते हैं, बहुत पैसे दे दे के। लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसके पास सिद्धि है, और वो कैंसर को ठीक कर देता है। हरिद्वार में वैद्य जी हैं एक, देखिए। और अगर किसी भी आदमी को कैंसर है, अगर आप किसी भी कैंसर पेशेंट को मिलेंगे, सबसे पहले डॉक्टर जो बोलते हैं, आप मीट ईटिंग को छोड़िए। अगर आपको कैंसर है तो मीट ईटिंग आपके लिए बिल्कुल बैन है। और वेद तो कब से बोल रहा है भैया, मीट ईटिंग मत करो, ये शास्त्र बोल रहा है, कोई प्रभु जी नहीं बोल रहे हैं अपने मन से। कोई एक आदमी नहीं बोल रहा है, और शास्त्र की बात रिपीट होती है। लेकिन जिनको जो जो वो होते हैं ना खुन्नस, जिनको बोल, जिनको होता ही है कि नहीं खाना ही खाना है, कैसे बोल सकता है मेरे बारे में, फिर वो जो है कंट्रोवर्सी करते हैं। भैया सब बोल रहे हैं, यहाँ तक कि जितने साधु हुए, जितने शास्त्र हैं, गुरु साधु शास्त्र सब बोलते हैं कि मीट ईटिंग करनी ही नहीं है, अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि हम वैदिक वैदिक चीजों को आज के युग में प्रॉपर फॉलो कर पाएंगे, मतलब सब चीज को फॉलो कर पाएंगे, लेकिन ये मिनिमम है। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, ये चार स्तंभ है पाप के कलयुग में, चार स्तंभ है पाप के, मीट ईटिंग। और लोग बोलते नहीं तुम खुल्ला खुल्ला करो, मतलब क्या नॉनसेंस है। मतलब हर शास्त्र बोल रहा है चार स्तंभ माने गए हैं, फोर पिलर्स ऑफ सिन, और आप बोल रहे हो करो, और साथ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करो, ये तो जमता नहीं है। देखिए बात किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं हो रही, ये तत्व है।
ये एक तत्व है जो शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र बोलते हैं। अब आप नहीं मान रहे या आपका कुछ अलग चीज है, वो अलग है। लेकिन आप, अगर आप अपने आप को प्रामाणिक बोल रहे हो, तो आपको शास्त्र की बात माननी चाहिए, तभी आप प्रामाणिक हो गए। सिंपल है। ये देखिए, कभी भी जो है ना, जो बात बोली जाती है किसी के खिलाफ नहीं बोली जाती है। बताया जाता है सिद्धांत, कि सिद्धांत ये है। अब जो सिद्धांत को मानेगा वो अंदर आएगा, जो नहीं मानेगा वो लड़ेगा। ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे बोल दिया, तो उसकी दिक्कत है। पॉइंट ये। ठीक है। तो अभी तो इसमें बहुत पन्ने बाकी हैं। मैंने कहा था कल ही होगा। तो ठीक है, हम लोग इसके आगे कल पढ़ते हैं। ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। ठीक है। फिलहाल हम लोगों ने आज केवल इतना ही देखा कि जो वेद हैं उसकी कोई डेट नहीं है, वो एटर्नल है। वेद ऑलवेज परफेक्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जो वेद हमारे जीवन का मैनुअल है, उसको फॉलो करेंगे तो अपने जीवन को अच्छे ट्रैक पे ला सकते हैं। और ये हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा मनुष्य जीवन है उसमें हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सही क्वेश्चन पूछें, और जो क्वेश्चन हमें पूछने चाहिए उन सबके उत्तर हमारे मैनुअल में, शास्त्र में है। और जो शास्त्र को नहीं मानता वो अज्ञानी है, क्योंकि वो जान नहीं रहा कि उसका मनुष्य मनुष्य जीवन कितना मूल्यवान है और उसको कहाँ उसको लगाना है। ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। तो हम लोगों ने ये भी देखा कि जो शास्त्र है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ब्रह्मा जी को दिए गए हैं। फर्स्ट। ठीक है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा। ठीक है, हम लोग अब कल मिलते हैं। हम लोग कल भी वेदास को कंटिन्यू करेंगे। बहुत चीजें बताने वाली हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरा ट्री देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। जो पुराण हैं वो 18 पुराण हैं। लोग कहते हैं कि किसी में शिव जी को भगवान बोला गया है, किसी में उसको भगवान बोला गया है, कोई दुर्गा जी को भगवान बोलता है। दुर्गा जी सुप्रीम है, ये है वो है, सब कुछ क्लियर कर देंगे। टाइम लगेगा और सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अब। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं। हरि बोल।